जत पाले सोई जति अरु सती करे सन्मान। उभय धर्म की धारणा लाभ किया अनुमान। लाभ किया अनुमान लोग समझायूं गावे। आतुर पातर दान दियो ऐलो नहीं जावे। कोई श्रोता ही ये विचार है जन बायक लक्ष ज्ञान। जत पाले सोई जति अरु सती करे सन्मान। महाराज फरमाने की जो जति पड़े को पालता शील व्रत को धारण करता है वही जति कहलाता है, और जो सत पर चलता है उसी का सम्मान होता है। उभय धर्म की धारणा लाभ किया नहीं। दोनों जो है अपने अपने धर्म की धारणा पर रहते हैं तो उसका लाभ प्राप्त होता है। लाभ किया अनुमान लोग समझायूं गावे। जो समझता है वो ऐसे बताते हैं। आतुर पातर दान दियो एलो नहीं जावे। कह रहे हमारा दान भी देना है तो किसको दो? पात्र। और जो आतुर बनते, आतुर यानी जिसको जरूरत हो, बिना जरूरत का दोगे तो फायदा नहीं होगा उसका। जो जरूरतमंद है और उसका पात्र है उसी को दान देना चाहिए, तो दान दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। कोई श्रोता ही ये विचार है जन बायक लक्ष्य ज्ञान। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सुनने वाले श्रोता अपने हृदय में विचार करो कि भक्ति करने वाले जन अपने वचनों के द्वारा क्या कह रहे हैं, अच्छे लक्षणों का ज्ञान दे रहे हैं। तो अच्छे लक्षणों के ज्ञान को हृदय में विचार करके धारण करो। अच्छी बात बता रहे, नीक की बात बता रहे, श्रेष्ठ बात बता रहे, काम की बात बता रहे, उपयोग की बात बता रहे, तो इसे आप धारण करो। जत पाले सोई जति अरु सती करे सन्मान। जित इंद्रिया सोही जति जा रति न व्यापे काम। काच बाच मनसा विकल जे चल कंडी बेकाम। जे चल कंडी बेकाम कामना उर उपजावे। दमड़ी चमड़ी हेत देत मन अति फैलावे। मन मेला तन उजड़ा कुचड़ा किरत उपाम। जित इंद्रिया सुही जति जारती न व्यापे काम। माने कि वास्तव में जति कौन है? केवल जाति से जति नहीं हो जाती। जति वास्तव में वही है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जो इंद्रियों के अधीन नहीं है। उनकी इंद्रियां उनके अधीन। जो जितेंद्रिय है, जो जिनेंद्र है, वही वास्तव में जति है। जिसे रति न व्यापे काम, जिसे कामना इच्छा वासना रति भर भी नहीं व्यापती, उसे दुखी नहीं कर सकती, विकल नहीं कर सकती, वो वास्तव में जति है। काच बाच मनसा विकल जे चल कंडी बेकाम। जिनकी मन की मनसा विकल होती है, जिनके वचन कच्चे होते हैं, कहते क्या है करते क्या है, वे महाराज हमारे चलकंडी है, बेकाम है। चलकंडी यानी चालू है, ऐसे है, वे किसी काम के नहीं। जे चलकंडी बेकाम कामना उर उपजावे। वो अपने उर के अंदर भक्ति तो नहीं करते हैं, भजन तो नहीं करते, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की कामना, इच्छा वासना, आशा तृष्णा, मनोरथ मनोकामना, संकल्प विकल्प अपने हृदय में उपाते रहते हैं और उन्हीं का उपाय करते रहते हैं, भले जाति से जति। दमड़ी चमड़ी हेत देत मन अति फैलावे। महाराज में कि दमड़ी और चमड़ी दोनों के हेत के लिए,
अपने मन को फैलाते हैं। यानी मन को शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख चाहिए, चमड़ी और दमड़ी के सुख चाहिए। मन मेला तन उजला कुचला किरत उपाम। उनका भीतर से मन तो मेला है, शरीर संसार के सुखों की इच्छा कर रहा है, लेकिन तन उज्जवल, तन के ऊपर वस्त्र अच्छे रंगाकर पहन रखे हैं, चाहे तो भगवा पहन रखे हैं, चाहे गुलाबी पहन रखे हैं, अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के वस्त्र को धारण कर रखे हैं, लेकिन भीतर से मन साफ नहीं, मन में विकार है। तो वो जितेंद्रिय नहीं, जति नहीं, जति बले जाति बले उनकी जति। जित इंद्रिया सोही जति जारति न व्यापे काम। जति भ्रष्ट जत के गया अरुसति भ्रष्ट सतही। होय अकीरति जगत में स्वार्थ किरत मलिन। स्वार्थ किरत मलिन धर्म धारा धन चीणा। दाम काम मन लायक बुद्धि सुबुद्धि विहीना। ऐसे नर भूलोक पर जन्म पाए कहाँ कीन। जति भ्रष्ट जत के गया अरुसति भ्रष्ट सतही। जति और सती की बात बता रहे कि जति जो है जतिपणे का पालन नहीं करे, शील व्रत का पालन नहीं करे, कामनाएं वासनाएं उबाले, तो महाराज हमारे उसका जतिपणा भ्रष्ट हो जाता। और सती जो है यदि सत्य के पथ से हट जाए तो वो भ्रष्ट हो जाती है। तो दोनों चीज, दोनों भ्रष्ट होने पर, जति और सती के भ्रष्ट होने पर कोई अकीर्ति जगत, जगत के अंदर कीर्ति नहीं होती, महिमा नहीं होती, अपकीर्ति होती, निंदा होती। स्वार्थ किरत मलिन, क्योंकि स्वार्थ ने उनको मलिन कर दिया, मन की मनसा विकारों में चले गए। स्वार्थ किरत मलिन धर्म धारा धन चीणा। स्वार्थ में लगने की वजह से धर्म की धारा छूट गई और इन स्वार्थ पूर्ति के उपायों में लगने से धन भी क्षीण हो गया, गलत कामों के अंदर धन भी खर्च हो गया। दाम काम मन लायक बुद्धि सुबुद्धि विहीना। उनके मन में दाम और काम ही लगा रहता है और कुबुद्धि भरी रहती है और सुबुद्धि से विहीन। ऐसे नर भूलोक पर जन्म पाए कहाँ कीन। ऐसे महाराज फरमाए कि इस भूलोक पर, मृत्युलोक पर देव दुर्लभ शरीर पाकर क्या किए। ये शरीर ऐसे ही तो नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से मिला, बड़े भाग मानुष तन पाव। सुर दुर्लभ सब संतई गाव। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइये जेने परलोक सिमारा। सो परतर दुख पाव सिर धुनि धुनि पिछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ये शरीर नर शरीर जो मिला है देव दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिला है, परमात्मा ने कृपा करके अपने को दिया है। कोई पूर्वली पुण्य ही थी, सुकृत था, पुण्य कर्म के उदय होने से परमात्मा ने कृपा की और कृपा करने से सचरुर हुई। जो देवताओं को भी दुर्लभ, सुर दुर्लभ, देवता भी इसकी इच्छा करते। स्वर्ग में बैठे हुए देवता कहते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु ना। क्यों करें स्वर्ग में बैठे हुए देवता? वहां तो मनवांछित भोग सब हाजिर है और उन भोगों को भोगने के लिए कुछ काम भी नहीं करना पड़ता है। जो इच्छा करे वो हाजिर है भोग। फिर भी देवता कह रहे हैं कि हमको मनखा दे देना, परमात्मा कृपा करके आपको। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा।
कह रहे हैं कि हम पहले नर्तन में ही थे, मनुष्य शरीर में ही थे, लेकिन हमको कोई संत नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले, केवल भगवंत नहीं मिले। तो हमने क्या किया, जप किया, तप किया, व्रत किया, तीर्थ किए, उपवास किए, अनेक प्रकार की सुख प्राप्ति की करनियां थी। वो सब करनियां शुभ, अशुभ नहीं थी। तो शुभ करनियों का फल हमें स्वर्ग के ऊंचे लोकों में, देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिल गया, जगह मिल गई। अब जितने पुण्य हमारे खाते में जमा है, उतने समय हमको यहाँ रखेंगे, और सुख का भोग करने से पुण्य क्षीण हो जाता, खत्म होते जाते धीरे धीरे कर। जैसे जैसे सुखों का भोग करोगे, वैसे वैसे पुण्य कम पड़ते। और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे पुण्य का उपयोग कर लिया, अब बोलो कि मृत्यु लोक गच्छन्ति, वापस जाओ मृत्यु लोक में, वापस जाना पड़ेगा। ये बात उनको, देवताओं को आगे की सूझ रही, मनुष्यों को तो आगे की नहीं सूझती, लेकिन देवताओं को तो सूझ रही। इसीलिए वो अरदास कर रहे। जो देवताओं को दुर्लभ है, अरदास कर रहे हैं कि हमें देना। पीछे दिया था लेकिन हमको समझ नहीं थी, हमने ऐसे ही गंवा दिया। तो अपने को मिला बा अभी सुर दुर्लभ, नर्तन मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, सब संते गा, सब संतों ने भी गाया, सब ग्रंथों ने भी गाया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइए जेने परलोक सुना। ये महाराज कह रहे हैं साधन करने का धाम है, ये मोक्ष का द्वार, गेट है। आप गेट पर आ गए मोक्ष के, और गेट के अंदर नहीं घुसो, यानी गेट तक तो पहुंच गए, गेट तक तो पहुंच गए, लाइन में लगे हुए थे, और आप गेट तक, आपके लाइन आगे बढ़ते बढ़ते गेट तक आ गए। अब गेट तक पहुंचने के बाद खुजली आ गई, हाँ, तो खुजली आ गई तो गेट नहीं सूझा, गेट नहीं सूझा। ये पूरा गोल है चक्कर, पूरा चक्कर लगा के गेट आता है, और जहाँ गेट था वहां पर खुजाने में रहेगा पीछे, खुजली अच्छी लगी। तो वो चल तो रहे थे, चलते चलते वो खुजाने के दिए गेट का ध्यान नहीं रहा, निकल गए। तो आगे चले गए, तो आगे चले गए तो वापस रिवर्स तो नहीं आ सकते, वापस पूरा वन वे ही है, पूरा चक्कर लगा के आना पड़ेगा, 84 लाख रिवाजों। और चक्कर लगाने के अंदर बरस कितने लगेंगे, 43,20,000 बरस फिर लगेंगे। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीस। 4 जुगा बीच एक ही 12, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84,000। तो सदगुरु नहीं मिलते हैं, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, तो ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श की खुजली आ जाती है, उस खुजली को खुजाने में रह जाता है। खुजली से सुख मिलता है, खुजली को खुजाते हैं तो खुजाने का सुख मिलता है, तो उस सुख को लेने में रह जाते हैं और मोक्ष का गेट निकल जाते हैं। तो कह रहे महाराज साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइए जेने परलोक सिवारा, जिन्होंने पाकर अपने परलोक को नहीं सिवारा, निज घर की व्यवस्था नहीं की, तो ये किराए के घरों में ही सामान ले लेके घूमना पड़ेगा। ऐसे ही घूमना पड़ेगा। ये शरीर जो धरा हुआ है, ये किराए का घर तो है, इसमें जीवात्मा निवास कर रही, तो ये किराए का घर तो खाली करना है, एक न एक दिन छोड़ना ही। तो कब तक किराए का घर
निज घर नहीं मिलेगा तब तक किराया के घरों में घूमना पड़ेगा। तो महाराज फरमाने कि अभी अवसर है निज घर बनाने का, निज घर की व्यवस्था करने का, कर लो। सुर दुर्लभ सब संते गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिंहारा। 100 परतर दुख पाओ, उनको बहुत अधिक दुख सहना पड़ेगा और दुख सहन करके पिछताना पड़ेगा। सिर धुनी धुनी पिछता है, सिर को पीट पीट के पिछता है कि मेरे को अवसर मिला था, मैंने ऐसे ही व्यर्थ गंवाया। अवसर हाथ से निकल गया, फिर क्या हो, फिर पछताए क्या हो। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर तो कुछ होने वाला नहीं। अब कुछ हाथ लगने वाला नहीं, पछताएगा पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। रतन अमोलक मिलिया भारी, अमोलक रत्न मिला हो आपने भाई, मुस्लिम। रतन अमोलक मिलिया भारी, का समझ कर दीना डारी, खोजा नहीं मूर्ख अनाड़ी, फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। बालू का तू महल बनाया, करके जतन सामान सजाया, पल में वर्षा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। इसे करना क्या है, लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, एक दुकान उठाएगा। दुकान उठने से पहले अपना सामान खरीद लो, नहीं तो राम राम सत्य कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए अभी पछतावा रहेगा यदि अभी यहाँ आकर केवल की भक्ति की, तो ऐसे नर भूलोक पर जन्म पाए। कहा कि महाराज कह रहे हैं कि ऐसे नर इस भूलोक पर जन्म पाके क्या किया। भूलोक पर जन्म पाना कोई आसान काम नहीं है। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमा, करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभु दास। भटकत भटकत नीठ मिलियो, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाई मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजनहार। 84 बंसो नर देही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आए। तो इस महाराज के इस अवसर को हाथ से मत जाने। जैसे भूलोक पर जन्म बड़ी मुश्किल से होता है, आसानी से नहीं होता, और वो भी नर्तन मिलना बड़ा मुश्किल। जति भ्रष्ट जत के गया, अरुसती भ्रष्ट सतहीन। छंद मनर में महाराज फरमाए, सती सोही सत्यवादी, जति सोही जत साधी, आराधी सो राम नाम, यो ही बड़ो धन है। माया धन जाने दूरी मोरी हूं, न चीवे का जाकू ताको, माने काल रू डरे बाचा मन है। और न उपाधि काम कामिनी, कलंक त्यागे जागे तो सुमति सार, सुखी निशा दिन है। राम ही चरण सम दम, सदा शांतिकारी निरांब, चाही सोवे ही जति जन है। सती सोही सत्यवादी, जति सोही जत साधी, आराधी जो राम नाम, जो ही बड़ो धन है। कह रहे महाराज सती कौन, जो सत्यवादी, सत्य पर चलने वाला, सत्य के मार्ग को अपनाते। और जति सोई जत साधी, जति वही है जिसने जतिपने को साधा है, शील व्रत को साधा है। आराधी जो राम नाम, यही बड़ो धन। और दोनों सती और जति शील व्रत को पालन करते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए राम नाम की आराधना करते हैं, और यही सबसे बड़ा धन है। इस धन को इकट्ठा कर, संचय कर। इस धन को संचय क्यों कर, राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए और धन दौलत के बने पुजारी। आखिर वो कंगाल, क्यों कंगाल हो गए,
तो रीतोई आसी रीतोई जासी, भूख को प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले। एक धागा भी साथ नहीं लेकर सकता, बोले कितना इकट्ठा कर लो। इसलिए महाराज कह रहे हैं, वे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ से, निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार भूल करता ने बेट, माया तनी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोडिया करो, रति न चाले लाख, वे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार। ऐसे महाराज विचार करने की कह रहे हैं इसके ऊपर। इसीलिए राम नाम का संचय करो, क्योंकि राम नाम साथ जाने, साथ जाने वाली कमाई नेक कमाई, सच्ची कमाई, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी, कि जिंदगानी कितने समय की और बाकी है नहीं पता। इसलिए जितना समय मिले उसमें राम नाम का धन संचय कर। तो आराधी जो राम नाम यो ही बड़ो धन है, महाराज का सबसे बड़ा धन यही, इसके मुकाबले में और कोई धन नहीं। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, धन कहा, वस्तु अमोल दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए, खायो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, बहु सागर तिराए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गाए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। तो राम नाम यू ही बड़ो धन है, सबसे बड़ा धन यही है। हाँ, जिसको ऐसा धन मिल गया उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि माया धन न जाने दूरी, मूरी हूं न छीवे जाको। जिसको राम नाम का धन मिल गया अमोलक, वो माया के धन को धूल के समान समझता है। जिसको अमोलक राम नाम का धन का आनंद प्राप्त हो गया, उसके लिए माया का धन धूल के समान है, कोई वैल्यू नहीं रखता। माया धन न जाने दूरी, मूरी हूं न छीवे जाको। उसको स्पर्श तक नहीं करता, माया के धन चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं करता स्पर्श? ताको माने काल रूप, डरे बाचा मन है। ये माया के धन को काल रूप मानता। काल रूप क्यों मानता है? कि ये माया का जो धन है ये विघन है, बाधक है, भजन में भांगा डालने वाला, चित्त को भटकाने वाला है, परमात्मा से हटाने वाला है, इधर उधर ले जाने वाला है, अजर उपाने वाला है, दुख उत्पन्न करने वाला है। इसीलिए उसे काल रूप समझकर उसको स्पर्श तक नहीं करता। डरे बाचा मन, माया के धन को स्पर्श भी नहीं करता और अपने वचन में भी नहीं लेता और मन में भी उसकी माया के धन की इच्छा नहीं करता। और न उपाधि काम कामिनी कलंक त्यागे, कह रहे कि और कोई काम की उपाधि उनके नहीं, कोई उनके आरंभ नहीं, कोई उनको त्रिलोकी में पद नहीं चाहिए, त्रिलोकी में कोई सुख नहीं चाहिए। चाहिए तो क्या चाहिए? कै सुख राम दान देव साईं, परम पद बिना लेशों में नहीं। मुझे है परमात्मा दान में आप कुछ देना ही चाहते हैं,
आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, खुश हैं, कुछ वरदान देना चाहते हैं तो वरदान के रूप में परम पद दे दो, यानी आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए स्थान दे। इतना ही चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और न उपाधि काम कामिनी कलंक त्यागे, जागे सो सुमति सार, सुखी निशा दिन। इस प्रकार से महाराज फरमाने की वो सोए हुए थे पहले, किसमें? माया मोह भ्रम की रजनी, सूता जीव गाय, सदगुरु हुआज करी कैसे, राम को मेरे माया मोह और भ्रम की रात्रि में सो रहे थे, लेकिन सदगुरु की आवाज सुनकर जाग गए। तो जागे जो सुमति सा, कह रहे कि महाराज जो राम नाम के सुमरण में लग गए, चेतन होकर सुमरण करने लग गए, जाग गए, माया मोह भ्रम की रात्रि की नींद से उठ गए। सो रहे थे, सोते हुए को सदगुरु ने जगा दिया। हाँ, उठकर राम नाम का सुमरण करो। तो जागे जो सुमति सा, कह रहे जो जाग गए उसने सार वस्तु को प्राप्त कर लिया, और जो सोते रह गए उनकी सार वस्तु ऐसे ही चलेगी। वो सोते ही रह गए, सार वस्तु निकल गई, सवेरा हो गया। और जो जाग गए वो सार वस्तु को पहले पाकर चले गए। 3 बजे उठे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे में ब्रह्म जगावे, 5 बजे उठे रजक उठावे, 7 बजे उठे कर्म उठावे। 5 बजे क्योंकि 7 बजे फिर कोई हाथ ही नहीं लगेगा। जो 3 बजे उठा है, 4 बजे उठा है, 5 बजे उठा है, वो सब माल 5 बजे सब खत्म हो जाता है। रिजेक्ट बट रही थी, उस समय तो उठे ही नहीं, सोते रह गए। उस समय कहाँ थे? बोले सो रहा था। ठीक, सोते रहो। जब ब्रह्म मुहूर्त था, जब ब्रह्म आनंद प्रदान कर रहे थे, उस समय कहाँ थे? बोले सो रहा था। सोते रहो ब्रह्म मुहूर्त में। मुरली मोजा भजन की कीजिए ढलती रात, सहस्त्र गुणा फल हो तो उगनते प्रभात। 1000 गुना लाभ मिलता है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करने। तो कह रहे महाराज सुमति सार, जागे जो सुमति सार, जो जाग गए उसकी मति सुमति, उसकी बुद्धि अच्छी है कि वो जाग गए, उसे सार वस्तु प्राप्त हो गई। सार वस्तु क्या है? उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो हरि का भजन ही सत है, वही सार है। तो जागे जो सुमति सार, जो जागकर राम नाम का सुमरन कर रहा है, उसकी मति श्रेष्ठ, सुमति यानी श्रेष्ठ मति, अच्छी मति, और वो सार वस्तु का सुमरन कर रहा है, सार नाम का सुमरन कर रहा है, तत्व नाम का सुमरन कर रहा है। और जो ऐसे सार नाम जिसको मिल गया, तत्व नाम मिल गया, जिसकी सुमति अच्छी, सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगमस गई, जहां सुमति था संपत्ति नाना, जहां कुमति था विपत्ति निधन। तो जो जिसको सुमति आ गई वो तो सुखी निशा दिन है, क्योंकि नाना प्रकार की संपत्ति उसे मिल गई बिना ही मांगे। राम जी का नाम जो है चिंतामणि के समान, कल्पवृक्ष के समान, जिस भाव से भजोगे उस भाव की पूर्ति कर। अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ जो है राम जी के नाम में निहित है। तो सुमति सार सुखी निशा दिन है, रात और दिन अब वो सुखी रहते हैं, दुख का लेश मात्र भी कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार से माया मोह और भ्रम की रात्रि से जागकर राम नाम के सुमरण में लगे, वो रात दिन सुखी ही रहते हैं, दुख तो उनके कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, कभी दुखी हुए। राम ही चरण सम दम सदा शांतिकारी,
कह रहे महाराज कि उनके सम और दम सब सच जाते, शमन और दमन करने की आवश्यकता नहीं रहती। ज्ञानेंद्रियों का तो शमन होता है, अंतर इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार इनका दमन होता है। ये सम और दम दोनों सच जाते हैं राम नाम के सुमरण के माध्यम से। अलग अलग से इनको साजने की आवश्यकता नहीं रह जाती और सदा शांतिकारी, हमेशा शांति उनके गट के भीतर बरतती रहती है। शांति को कहीं से बुलाना नहीं पड़ेगा, शांति स्वतः ही बरतती है। और निरारंभ अचाई, क्या कह रहे हैं? निरारंभ क्या होता है? उनके कोई आरंभ नहीं। आरंभ मतलब अब उनके कोई धंधा नहीं, कोई काम नहीं। महाराज के हमारा धंधा है तो क्या है? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं को, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाओ जामे फेर। अब कह रहे महाराज कि हमारे दूसरा कोई बिनज ही नहीं है, व्यापार ही नहीं है, धंधा ही नहीं है, निरारंभ हो गए। हमारे केवल केवल काम है, धंधा है तो ज्ञान का है, ज्ञान का ही काम है, ज्ञान का ही धंधा है, ज्ञान का ही लेना है, ज्ञान का ही देना है, ज्ञान का ही ओढ़ना है, ज्ञान का ही पहनना है, सब कुछ ज्ञान का। निरारंभ और अचाई, अचाई यानी ये ज्ञान देने के बदले में हमको कुछ चाहिए भी नहीं, लेवाड़ चाहिए बस, अमर लोग जाने वाले चाहिए। महाराज कह रहे है कोई तैयार अमर लोग जाने को? मैं ले जाने के लिए तैयार हूं। और क्या कह रहे हैं? अमर लोग ले जाओ शू जामे फेर में साथ, गारंटेड, फेर सार भी नहीं, और आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगा अमर लोग ले जाने के लिए, एक पैसा भी नहीं लूंगा और अमर लोग ले जाऊंगा। ऐसा क्यों? अच्छाई है तभी ऐसा कह सकते हैं। जिसको चाहना हो वो तो कहेंगे पहले पैसे दर फिर बताता हूँ। उदाहरण के लिए आए हैं। अच्छाई सोही वही जति जन है। महाराज कह रहे वे असली में जति है, असली में सती है, जो राम नाम का निरंतर रूप से अविच्छिन्न भाव से सुमरण करते रहते, तेल धारावत अखंड सुमरण जिनका बनता रहता है। तो जति सोही जत दृढ़ किया, उगति पंथ न जाए, राम भजे संतोष से, साचे जाचे नाय। जति सोही जत दृढ़ किया, जति वही है जिसने जति पने को दृढ़ किया हुआ, पक्का किया हुआ, मजबूत किया हुआ, टेक किया हुआ। कुगति पंथ न जाए, कुसंग में नहीं जाता, कोटि गति के रास्तों पर नहीं जाता। और क्या करता है? राम भजे संतोष, संतोष रखकर शरीर संसार के सुखों से संतोष कर लेता है कि नहीं चाहिए, और राम जी के भजन में लग। जो शरीर संसार के सुखों से संतोष नहीं करता है, कहता है चाहिए, तो वो राम जी का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा समय तो उसी में बीत जाएगा, शरीर संसार के सुखों को उपाने में। तीन लोक सो भया उदासी, जजन अमरलोक का वास। अमरलोक का वास तब ही मिलेगा जब तीन लोक के सुखों से उदासीन हो जाओगे, तटस्थ हो जाओगे, कहोगे कि नहीं चाहिए, तब जाके चौथा लोक मिलेगा। कहोगे तीन लोक के सुख चाहिए, तो ये घोड़े ये मैदान लगाओ दौड़ खूब, यहाँ खूब सुख तो है ही है संसार में, संसार में सुखों की कमी तो नहीं है, लेते रहो यहाँ के सुख, लेकिन यहाँ के सुख के साथ दुख लगाओ। सुख अकेला नहीं मिलता, सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, ताल पास क्यों पढ़ना।
कि जोड़े से है या अलग से सुख नहीं मिलेगा। कोई कहे कि अलग से सुख दे दो मेरे को, केवल सुख ही सुख दे दो, दुख मत देना, लेकिन सुख के साथ दुख आना चाहिए, अवश्य संभावित। हमेशा सुख बना नहीं रहता और हमेशा दुख भी बना नहीं रहता, सुख भी चला जाता है और दुख भी चला जाता है। लेकिन राम जी के नाम का जो आनंद है वो निरपेक्ष, सुख और दुख दोनों सापेक्ष, मन की सापेक्षिक अनुभूतियां। तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। अपने से अधिक पैसे वालों को देख लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपने से कम पैसे वालों को देख लेते हैं, सुखी हो जाते हैं। पैसे तो आपके पास उतने ही थे, न तो ज्यादा हुए और न कम हुए, पर उतने ही पैसे में कभी तो सुखी हो रहे और कभी दुखी हो रहे। क्या हो रहा है? सुखी होते हुए पैसे तो बढ़ नहीं गए थे और दुखी होते हुए पैसे तो कम नहीं हो गए थे, लेकिन दुखी और सुखी तो हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुलना कर, कंपैरिजन कर। लेकिन जो आनंद है वो निरपेक्ष, तुलना में नहीं। राम जी के नाम का आनंद ऐसा निरपेक्ष है। तो राम भजे संतोष से, राम भजे संतोष से सांचे जाचे, वो संतोष रखकर राम जी के नाम का भजन करते हैं। और ऐसे सच्चे जन अचाई होते हैं और कुछ जांचते नहीं। जांचने का मतलब मांगते नहीं कुछ। ना सांचे जांचे नहीं, नहीं रसना रस राग, सहज पुरे सो आचरे, जाके धन बेराग, जाके धन बेराग हरस ही नत नहीं भाके, सत श्रद्धा संतोष सदा उर आनंद राखे, राम चरण उनको सही ग्रह त्याग बड़ भाग, ना सांचे जांचे नहीं, नहीं रसना रस राग। कह रहे महाराज जो सच्चे हैं वो जांचते नहीं है, मांगते नहीं है कुछ, और नहीं जो है उनकी रसना से रस लेने का राग। अच्छा खाना किसको चाहिए? रसना को अच्छे स्वादों का राग है। तो महाराज हमें जो सांचे जन हैं वो कुछ मांगते भी नहीं और उन्हें रसना का स्वाद भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उन्हें महारस प्राप्त है जो खटरस से न्यारा है, बड़ा विलक्षण अद्भुत है। खटरस श्राव होते हैं, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले, ये सारे रस, इनका स्वाद कौन लेती है? जीभी तो लेती है। तो इन 6 रसों के श्राव से अलग न्यारा रस, अनुपम रस राम जी के नाम का रस है, वो राम रस है, महारस। जिसको ऐसा महारस प्राप्त हो गया उनको ये 6 रस फीके लगे, स्वाद नहीं रह जाता इन रसों। जब तक वो आमरस है, आमरस के बिना कभी रोटी नहीं चलती है, आमरस मिले तो रोटी पार होती है। पर महाराज कह रहे हैं जब जिसको राम रस मिल गया उसको अब आमरस भी फीका लगने लगेगा। जब तक राम रस नहीं मिलता है तब तक आमरस मीठा लगता है। आमरस तो नहीं मिल रहा है, राम रस मिलना कठिन, इस मुश्किल है। इतना स्वाद का पता चले कि कैसा है। हाँ नहीं, जिसको राम रस का स्वाद हमेशा मुंह में आता रहता है तो मुंह कैसा होता है? बिना गुड़ शक्कर खाए मुंह मीठा ही रहता है। अब जब मुंह मीठा ही है तो उसमें अब कैसा भी स्वाद आ रहा है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, तो कैसा भी स्वाद हो सब पा लेते। तो ना साचे झांचे नहीं, नहीं रसना रस राग, रसना से रस लेने का राग नहीं रह जाता जिसको राम रस का आनंद आ जाता।
तो क्या करते थे, सहज पुरे सो आचरे जाके धन बेराग। जिसके सच्चा बेराग धन है वो तो सहज सहज में जो पूर्णा होती है या सहज वृत्ति में जो प्राप्त हो जाता है उसको बरत लेता है, उसको उपयोग कर लेता है। ऐसा नहीं कि मेरे को यही चाहिए, ये स्वादिष्ट है, यही मैं लूंगा, ऐसा नहीं। जैसा आया वैसा पालो, भगवान का प्रसाद समझकर पालो। झाके धन बेराग हरस हीन नहीं भाके। अपने को कोई अच्छी वस्तु मिल जाती है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कचौरी, रबड़ी के घेवर, खुश हो जाते हैं। खाना अच्छा, हाँ। और किसी के ऐसी मिठाइयाँ नहीं होती है, खाली वही दाल और रोटी होती है, तो मतलब खाना अच्छा नहीं, कुछ नहीं किया। तो महाराज जमाने के ऐसा भाव हो रहा है तो बैराग नहीं है, वो अच्छे खाने से खुश हो रहे और जो अच्छा खाना नहीं था उससे दुखी हो रहे, हीनता आ रही। तो जो सच्चे साधु जन है, जहाँ के धन बेराग हरस हीनत नहीं भाके, न तो अच्छे खाने से खुश है वो और न खराब खाने से दुखी। सत्य श्रद्धा संतोष सदा और आनंद राखे। उनके तो उर में हृदय में हमेशा आनंद राम जी के नाम का बना रहता है, उसकी वजह से संतोष रहता है और श्रद्धा राम जी के नाम के ऊपर बराबर बनी रहती, कम नहीं करती। रामचरण उनको सही ग्रह त्याग बड़ भाग। ऐसे भक्ति करने वाले जनों ने घर छोड़ा है, किसके लिए? राम जी को प्राप्त करने, राम जी के आनंद को प्राप्त करने। और जिसकी ऐसी स्थिति हो गई आनंद की, वो बड़े भाग्यशाली हैं। उनका घर छोड़ना सफल हो गया, सार्थक हो गया। तो ना सांचे जांचे नहीं, नहीं रसना रस राग। विरक्त जन संग्रह तजे धन धीनो अरुधान। मुख सु कछु मांगे नहीं, पे निबी जात गुजरान। पे निबी जात गुजरान श्याम सु सब मणि आवे। शरणे सत संतोष कमी कब हून जनावे। ज्ञानहीन विश्वास बिन संग्रह ही नित हैरान। विरक्त जन संग्रह तजे धन धीनो अरुधान। क्या करेंगे? जो विरक्त जन है, वैरागी है, साधु है, सन्यासी है, वो संग्रह को नहीं करते, धन का संग्रह नहीं करते, वस्तुओं का संग्रह नहीं करते। किस किस का नहीं करते? तजे धन धीनो अरुधान। धीना क्या होता है? गाय, गाय भैंस। तो धन भी नहीं रखते हैं, गाय भैंस भी नहीं रखते हैं, गौशाला भी नहीं रखते हैं, और धान भी इकट्ठा नहीं करते हैं, खेती भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। जो विरक्त अपरिग्रह, संग्रह कुछ भी नहीं। मुख सो कछु मांगे नहीं, पे निबी जात गुजरान। मुंह से कुछ मांगते भी नहीं है, लेकिन उनका गुजारा फिर भी हो जाता है। क्या करेंगे? कैसे हो जाता है? पे निबी जात गुजरान श्याम सु सब मणि आवे। वो भगवान राम जी, श्याम, उनकी सारा व्यवस्था बना देते, मुंह से कुछ मांगते भी नहीं है, फिर भी उनकी व्यवस्था बराबर बन जाती, कहीं कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ती है। शरणे सत संतोष कमी कब हून जनावे। जिसने ऐसे सबल राम जी का, समर्थ राम जी का शरणा लिया, सच्चा शरणा लिया, सत्य मार्ग पर चल रहे, उनके नाम का सुमरण सतत रूप से कर रहे, तो उनको संतोष तो वैसे ही आ जाता है। तो जिसको संतोष आ गया फिर उसकी कमी किस बात की? जहाँ के घर संतोष धन, सब धन दूर समान। तो जब संतोष आ जाता है तो उनकी कुछ कमी लखाते ही नहीं, कि ये चीज कम रह गई, वो चीज कम रह गई, कोई चीज कम रहती ही नहीं संतोष आने के बाद। जब तक संतोष नहीं होता है तब तक वस्तुएं बहुत होती है तो भी कमी लखाती है, लेकिन संतोष आने के बाद भले वस्तुएं कम हो फिर भी वो कम नहीं पड़ती, अधिक हो जाती, क्योंकि संतोष आ गया। और संतोष आएगा किससे?
राम जी के नाम के सुमरन से आएगा, बाकी नहीं आएगा। ज्ञानहीन विश्वास बिन संग्रह ही नित हेरा। कह रहे हैं कि जिनको सच्चा ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर का अनुभव नहीं है, और राम जी के ऊपर शरणे का विश्वास नहीं है, वो राम जी शरणागत वत्सल है। जो भी शरण में आता है उनका योग से महाम्यम करते हैं, सब कुछ उनका निर्वाह करते हैं, लेकिन उसको भरोसा नहीं, तो वो संग्रह करते हैं, परिग्रह करते हैं। तो जो संग्रही है, परिग्रही है, वो हमेशा हैरान ही रहते हैं, दुखी रहते हैं, और जो पल्ला फटकार के रहता है वो फिक्र से मुक्त होता है, चिंता से रहित होता है। तो विरक्त जन संग्रह तजे धन धीनो अरुधान। सब कुछ विरक्त जन कुछ भी नहीं रखते अपने पास, बस केवल बैठकर राम जी का भजन करते हैं। फिर भी उनकी सारी व्यवस्था बराबर राम जी बनाते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन राम जी उसकी सारी व्यवस्था बराबर बना देते हैं। बिरकत रत बैराग कामना हीन रे, राम भजन इक तार ज्ञान पर बीन रे। नहीं संग्रह नहीं सोच तजा दुख धंध रे, परिहा राम चरण बाझान अखे आनंद रे। अखे आनंद किसको कहते हैं? अखंड, अक्षय। तो अक्षय आनंद उसे ही मिलेगा जो विरक्त रत वैराग कामना है, जिनकी सारी कामनाएं मिट गई, जिनकी सारी चाहनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामनाएं, संकल्प, विकल्प सब समाप्त हो गए। वो ही सच्चा वैराग, वही सच्चा विरक्त है। तो विरक्त रत वैराग कामना हीन रे, कामना है नहीं, कामना से हीन हो गए, कामना विहीन हो गए, कुछ भी अपनी इच्छा नहीं है। अब क्या करते हो? राम भजन एक तार ज्ञान पर भी, वो एक तार लगाता लिव बंद। अब जब दूसरी कोई कामना ही नहीं तो ध्यान किधर जाएगा बताओ मुझे? राम जी को छोड़, दूसरी कोई कामना हो तो राम जी के नाम को छोड़कर अन्यत्र सुरता चली जाए, ध्यान चला जाए। अब दूसरा उनको कुछ करना ही नहीं, दूसरा किसी से कोई लेना देना है नहीं, तो अब फिर तो एक तार ही जुड़ गया, बस मोनोपोली हो गई, एक ओनली केवल राम, दूसरे कुछ नहीं। तो राम भजन एक तार ज्ञान पर भी, वो ऐसे ज्ञान के अंदर प्रवीण, निपुण है, कुशल है। नहीं संग्रह नहीं सोच तजा दुख धंधरे, कुछ संग्रह करते नहीं, परिग्रह कुछ करते नहीं। संग्रह परिग्रह के नाम पे उनके खाली है असन बसन, बस इतना ही, और कुछ नहीं। नहीं संग्रह नहीं सोच, आपको संग्रह ही नहीं है तो कोई सोच ही नहीं। कोई चीज हो, वस्तु हो तो सोच रहता है कि कोई चोर ले जाएगा, कोई क्या उठा ले जाएगा, कोई है ही नहीं, क्या ले जाएगा। तो नहीं संग्रह नहीं सोच, और तजा दुख धंधरे, उन्हें कोई धंधे का दुख भी नहीं कि धंधा करना हो, धंधे में नफे नुकसान का सुख दुख हो, ऐसा भी कुछ है नहीं। उनको कोई धंधा करना ही नहीं है। धंधा करना है तो केवल ज्ञान का करना है, बिना व्यापार करना है तो ज्ञान का करना है, जिसमें पैसे की कोई आवक जावक नहीं, लेना देना नहीं। तो पैसे की आवक जावक लेने देने से ही दुख होता है, सुख दुख सारे उसी के तो है। तो नहीं संग्रह नहीं सोच तजा दुख धंधरे, परिहा राम चरण वा जान अखे आनंद। इस प्रकार से महाराज हमारे की जो संत है, साधु है,
और विरक्त है, वैरागी है, वो अक्षय आनंद में रहते हैं, राम जी के नाम का अखंडित रूप से सुमरण करते रहते हैं। और कोई चिंता, और कोई परवाह, और कोई सोच, और कोई विचार उनके गट में आता ही नहीं। सो आनंदी जन दावे रेत, ऐसे आनंद में रहने वाले जन अपने सुख प्राप्ति के लिए किसी के ऊपर दावा नहीं करते, किसी के ऊपर अधिकार नहीं जताते कि ये सुख मुझे मिलना चाहिए। निर्दावे होकर रहते हैं, निर्बंध होकर रहते हैं, निश्चिंत होकर रहते हैं, निशोक होकर रहते हैं, निशंक होकर रहते हैं, निर्भय होकर रहते हैं। वही आनंद पद को प्राप्त कर पाते। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विश्राम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा तारध्याय ने दिन्य हो, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संताने दिन्य हो, राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा। It's 9 o'clock.